भगवान शिव शंकर की आस्था का पवित्र माह सावन है। पुराणों के अनुसार इस माह में गंगाजल लाने का बड़ा महत्व है। गंगाजल को शिवभक्त कांवड़िए और उनके परिवार के लोग सावन की शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाते जलाभिषेक हैं। ऐसी मान्यता है। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों के अधिकतर लोग हरिद्वार से जल लेकर आते हैं। दिल्ली में कांवड़ियों की सेवा के लिए दिल्ली सरकार ने हर साल की तरह इस साल भी बड़ी संख्या में शिविर लगाए हैं। इन शिविरों में शिव भक्तों की सेवा के लिए सारी व्यवस्था तैयार है। शिविरों में कांवड़ियों के विश्राम करने, नहाने, खाने और कांवड़ को झूलाने व स्टैंड पर रखने की भी व्यवस्था होती है। दिल्ली सरकार इन शिविरों को चलाने के लिए कांवड़ सेवा समिति का सहयोग करती है। इनमें कांवड़ियों के सोने के लिए गद्दे बिछाए गए हैं। शिविर में खाने पीने से लेकर के हर तरह की व्यवस्था समिति के लोग करते हैं। इसमें कुछ समाजसेवियों और सरकार की तरफ से भी मदद की जाती है। कांवड़ियों के लिए सड़क पर बने अलग कॉरिडोर से ही उनका आना जाना रहा। जिलाधिकारी से लेकर पुलिस कमिश्नर तक स्तर के अधिकारी खुद कमान संभाले रहे। वे लगातार स्थिति का निरीक्षण करते रहे हैं। बरसात के कारण कई मार्गों का डायवर्जन भी किया गया, जिसके चलते लोगों को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में लंबी दूरी तय करनी पड़ रही थी या जा नहीं पा रहे थे। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात रही। हरिद्वार के रास्ते पर कंट्रोल रूम बनाया गया, जिस पर कोई भी परेशानी होने पर संपर्क किया जा सके। कई जगहों पर कांवड़ियों का पुष्प वर्षा करके स्वागत भी किया गया। रोहतक रोड से बड़ी तादाद में हरियाणा और राजस्थान की तरफ आने वाले कांवड़ियों का मूवमेंट होता है। इसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस द्वारा ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए जगह जगह टीआई की व्यवस्था की गई। कांवड़ यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों की मदद ली गई। दूसरे राज्यों के लिए आने जाने वाले लाखों कांवड़िया राजधानी दिल्ली से गुजरते हैं। दिल्ली सरकार भी इन शिव भक्तों के लिए 200 राहत शिविर में विशेष सुविधाएं प्रदान की है। दिल्ली के NH-10 रोहतक रोड पर स्थित जौलापुरी पर 2 शिविर दिल्ली सरकार के सहयोग से काफ्ट सेवा समिति के द्वारा चलाए जा रहे हैं। इन काफ्ट शिविरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली सिविल डिफेंस की मियांवाली नगर डिवीजन के डिविजनल वार्डन रघुबीर सिंह गाड़ेगांवलिया के नेतृत्व में पोस्ट वार्डन और वॉलंटियर्स संभाल रहे हैं। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से शिविरों में एक मेडिकल टीम की भी व्यवस्था की गई। शिविर के अंदर पूजा करने के लिए शिवलिंग व भगवान शंकर की तस्वीर व फूलों की भी व्यवस्था की गई। शिविरों को गुब्बारों और फूल मालाओं से भव्य तरीके से सजाया गया। जौलापुरी और उद्योग नगर पर लगाए गए शिविर में दूरदराज से आने वाले कांवड़ियों को यात्रा के दौरान किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए दिल्ली सरकार के संबंधित अधिकारियों ने कांवड़ शिविरों में पहुंचकर व्यवस्था का जायजा लिया और दिल्ली सिविल डिफेंस पश्चिमी जिला के एडिशनल चीफ वार्डन सुनील त्यागी, डिप्टी चीफ वार्डन संतराम कौशिक ने भी इस दौरान कार्यरत सिविल डिफेंस वार्डन और वॉलंटियर्स का निरीक्षण किया और सभी सदस्यों को निष्काम कर्तव्यों को निभाने के लिए प्रोत्साहित किया। जौलापुरी और उद्योग नगर पर लगाए गए शिविर में कांवड़ियों के लिए शिविर में वाटरप्रूफ टेंट, पानी का टैंक, टॉयलेट की व्यवस्था व चिकित्सा व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए की गई थी। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पुलिसकर्मी व नागरिक रक्षा स्वयंसेवी मौजूद रहे। इसके अलावा आपातकालीन वाहन, PCR वैन और पुलिस की मोटरसाइकिलें कांवड़ मार्ग पर 24 घंटे मौजूद रही। शिविर में CCTV कैमरे, अग्निशमन उपकरण और खाना पकाने की सुविधा रही। कांवड़ शिविरों पर सफाई व लाइटों की पर्याप्त व्यवस्था रही। समिति के प्रबंधकों का कहना था कि भोले के भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, ये हमारा प्रयास है। पीरागढ़ी से रोहतक को जाने वाला मार्ग भोले बाबा के जयकारों से वातावरण गुंजायमान हो रहा था। हरिद्वार से कांवड़ लेकर लौट रहे पैदल यात्री और डाक कांवड़ यात्रियों की झांकी दर्शनीय रही। कोई अपने से अधिक वजन का जल लेकर चल रहा था। इस यात्रा में भोले के भक्त डीजे और संगीत के साथ कदमताल करते हुए अपने गंतव्य की तरफ जा रहे थे। कांवड़ यात्रा नए नए रूप देखने को मिल रहे थी। रंग बिरंगी पोशाक पहनकर कोई कांवड़ लेकर जा रहा था तो कोई 1 लाख रुपए की कांव लेकर चल रहा था। ऐसा भी देखा गया कोई यह यात्रा नंगे पैर चलकर पूरी कर रहा था।